बिहार में 18 जून को एमएलसी चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही सभी 10 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों को लेकर हर तरफ चर्चा जारी है। वहीं एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगने की भी खबर सामने आई है। तो कैसे समय से पहले आ गए बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधान परिषद की सभी 10 सीटों पर फैसला आ चुका है। नाम वापसी का समय खत्म होते ही सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। पहले इसके लिए 18 जून को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब उसकी नौबत ही नहीं आई। 11 जून को ही कई उम्मीदवारों ने बिहार विधानमंडल जाकर अपनी जीत का सर्टिफिकेट भी ले लिया। चूंकि 10 सीटों के लिए सिर्फ 10 ही उम्मीदवार मैदान में थे, इसलिए मुकाबला होने का सवाल ही नहीं था। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन इस बार विधान परिषद पहुंच रहा है। सबसे पहले बात सत्ताधारी दल बीजेपी की। बीजेपी के सभी चारों उम्मीदवारों ने आसानी से जीत दर्ज कर ली है। इनके नाम हैं संजय मयूख, पवन सिंह, शीला पंडित और अनिल ठाकुर। एनडीए के पास अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट थे, इसलिए राह बिल्कुल आसान रही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भी चारों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक सीट उपचुनाव की थी। ये सीट खुद पूर्व सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिस पर जेडीयू के ललन प्रसाद यानी ललन मंडल ने जीत दर्ज की है। उनके अलावा जेडीयू से निशांत कुमार, भारती मेहता और शिवरानी देवी भी निर्विरोध एमएलसी बन गए हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने अशरफ अंसारी को मैदान में उतारा था। अशरफ अंसारी चिराग पासवान के पुराने और बेहद वफादार नेता माने जाते हैं। वो भी निर्विरोध इस चुनाव को जीत गए हैं। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के लिए भी राह आसान रही। आरजेडी ने सुनील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सुनील सिंह पूर्व सीएम राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। राज्यसभा चुनाव की तरह इस बार आरजेडी को किसी तरह के फेरबदल या चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और सुनील सिंह आराम से एमएलसी चुन लिए गए। एनडीए की इस जीत के बीच एक सहयोगी दल को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के हाथ मायूसी लगी है। उनके बेटे दीपक प्रकाश इस समय बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं। नियम के मुताबिक मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी था, लेकिन एनडीए ने इस बार उन्हें एमएलसी का टिकट नहीं दिया। अब दीपक प्रकाश के सामने अपना मंत्री पद बचाने का एकमात्र विकल्प विधानसभा का उपचुनाव ही बचा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा अपनी सीट खाली करती हैं, तभी दीपक प्रकाश वहां से लड़कर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। डीबी लाइव बिहार की रिपोर्ट।